हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको 4 नंबर पता करने हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाए। तो जो जीपी में होंगे ऐसे ही 4 नंबर आपको लिखने हैं। तो उनमें पहला नंबर आपका ए होगा, दूसरा ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब। अगर जीपी में नंबर चाहिए तो फिर इसी फॉर्म में होंगे। ये 4 नंबर आपको चाहिए। फर्स्ट जो होगा वो ए होगा, सेकंड को हम A2 लिखेंगे, सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म हो जाएगी और ये आपकी फोर्थ टर्म हो जाएगी। इतना क्वेश्चन समझ में आया। आगे कुछ कंडीशन दे रखी है, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। कह रहा है जो थर्ड टर्म है ना A3, ये फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है और फर्स्ट टर्म है A, तो इससे 9 ज्यादा है यानी ये बड़ी है। अगर इनको बराबर करना है तो छोटी वाली में हम +9 कर देंगे। एक तो कंडीशन ये दे रखी है, तो यहां से समझ में आ रहा है कि जो थर्ड टर्म है वो पहली टर्म से 9 ज्यादा है। सेकंड कंडीशन देखिए, एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। एक दूसरी कंडीशन दे रखी है, वो है सेकंड टर्म के बारे में। जो सेकंड टर्म है यानी कि A2 इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म से बड़ी है, यानी ये A4 से बड़ी है। कितनी बड़ी है? 18 नंबर बड़ी है। तो ये बड़ी है, अगर बराबर करना है तो छोटी वाली में जब हम 18 जोड़ देंगे तो अब ये बराबर हो गए हैं। इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी होती है। जो छोटा होता है ना उसमें प्लस कर देते हैं तो फिर वो बड़े के बराबर हो जाता है। तो ये 2 कंडीशन आपको दे रखी है और ये 4 नंबर फाइंड करने हैं आपको जो कि जीपी में होने चाहिए। अब जीपी में नंबर पता करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए, और दूसरा आर यानी कि कॉमन रेशियो। अब ये जो ए और आर है ना वो हम इन 2 कंडीशन से ही पता करेंगे। पहले तो इनको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये A3 इज इक्वल टू A+9 लिखा है, तो A3 को हम लिख सकते हैं AR स्क्वायर। AR स्क्वायर इज इक्वल टू, ए तो ए ही रहेगा, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है और ये प्लस में 9। इधर में इसे लिखते हैं तो A2 है, ये A2 होता है AR के बराबर। यहाँ A4 है चौथी टर्म, ये AR क्यूब, इसकी जनरल टर्म हो गई है AR क्यूब और ये +18 हो गया। ये 2 रिजल्ट मैंने निकालने, इनको मैं नंबर 1 और नंबर 2 रख लेता हूं। अब मेरे को यहाँ पे 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की और आर की। यहाँ भी मैं 2 वेरिएबल देख रहा हूँ, ए देख रहा हूँ और आर देख रहा हूँ। तो एक साथ तो हम दोनों वेरिएबल नहीं फाइंड कर सकते। हम पहले इक्वेशंस के अंदर जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करते थे तो वहां से पहले x निकाल लेते थे, फिर x की वैल्यू को एक इक्वेशन में भर के वहां से y निकाल लेते थे। यानी पहले हम एक वेरिएबल निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में भर के हम सेकंड वाला वेरिएबल निकालेंगे। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। अब हमें यह देखना है कि ऐसा क्या कर दें कि हमें एक वेरिएबल आसानी से मिल जाए। तो इधर में आप इक्वेशन 1 पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे AR स्क्वायर है और ये A है। सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर यहाँ AR क्यूब है, तो इस AR क्यूब की जगह पे मैं AR क्यूब की वैल्यू फिल करूंगा और वो AR क्यूब की वैल्यू मेरे को यहां से मिलेगी। जब मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को AR से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे R क्यूब बन जाएगा ना। तो जब R से मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ AR क्यूब बन जाएगा और इधर में मेरे को AR क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, फिर मेरे को यहाँ से एक वेरिएबल मिल जाएगा। तो मुझे करना ये है कि फर्स्ट इक्वेशन को पहले R से मल्टीप्लाई करना है। लैंग्वेज में लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय R। तो इधर में मैं जब R से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा AR क्यूब। लिख के दिखा देते हैं, पहले स्टेप दिखेगा तो सही रहेगा। R से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये AR स्क्वायर है, इधर में A प्लस में 9 है, तो ये हो गया है AR क्यूब और इधर A और R हो गया। बोथ साइड करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ किया जाता है। AR हो गया और AR 9 हो गया, यानी कि 9R हो गया। अब इस वैल्यू को उठा के मैं
यहां पे ए आर क्यूब की जगह पे रख लूंगा, इसे मैं नंबर 3 रख लेता हूं। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए आर क्यूब इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को देखिए, ये है ए आर, लिख लेते हैं पहले, ए आर इज इक्वल टू ए आर क्यूब। एक बार आप इक्वेशन को लिख लिया करो जिसमें वैल्यू फिल करते तो वहाँ से फिर वो रिलेट हो जाती है। यहाँ पे ए आर क्यूब की जगह पे मेरे को ये भरना है, इधर सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, ए आर इज इक्वल टू ए आर क्यूब की जगह ए आर प्लस 9r भरना है, ए आर प्लस में 9r और इधर प्लस 18 एज इट इज। अब यहाँ से ए आर और ए आर दोनों तरफ कटता हुआ दिख रहा है तो हम इसको काट लेते हैं, ये कट गया, इधर में कुछ नहीं बचा तो 0 है और इधर में बच गया है 9r और प्लस में 18। अब देखिए आपका यहाँ पे ए आर कटने से सिर्फ इसमें r वेरिएबल बचा है तो r हम यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। पहले प्लस की चीज़ को इधर ले जाएंगे तो ये -18 हो जाएगा। सिंपल, जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। अब r निकालना है तो r अकेला छोड़ लेंगे, ये मल्टीप्लाई का 9 इधर में जाके डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ से r की वैल्यू बिल्कुल साफ दिख रही है, -2 आ गया। तो r की वैल्यू पता चल गई है -2। अब r की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी भर लेंगे, वहां से हमें a पता चल जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन, मैं 1 में फिल कर लेता हूँ, वो छोटी इक्वेशन है। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, एक बार मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले, AR² इज इक्वल टू a प्लस 9। यहाँ पे r की जगह पे मेरे को फिल करना है -2, तो ये a हो गया, r की जगह -2 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में ये a और ये प्लस और ये 9, इधर में -2 का स्क्वायर 4 हो गया तो ये 4a हो गया। 4a इज इक्वल टू a प्लस में 9, a और a को एक तरफ कर लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, 4a माइनस a इज इक्वल टू 9, 4a माइनस a ये 3a हो गया इज इक्वल टू 9। a की वैल्यू निकालनी है तो ये 9/3 हो गया और a की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 3। अब मेरे को दोनों वेरिएबल पता चल गए हैं, अब मैं उन 4 टर्म्स को आसानी से निकाल लूंगा। अब हम अगला पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो वो जो 4 टर्म्स हैं वो शुरू में मैंने आपको बताई क्योंकि हमें जीपी में चाहिए थी, तो वो 4 टर्म्स ये होंगी। फर्स्ट टर्म होगी हमारी a, सेकंड होगी a2 और थर्ड होगा a3 और फिर चौथी होगी a4। a को हम a ही लिखेंगे, a की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है, वो है यहाँ पे 3। a2 को हम लिखेंगे ar, इसकी जनरल फॉर्म होगी ar, तो a की जगह पे 3 और r हमने फाइंड किया था -2। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी इस पेज पे कि a जो है 3 है और r हमने पीछे फाइंड किया था -2। यहाँ से देख लेंगे वैल्यूज, 3 2s are 6 और ये माइनस का तो माइनस का 6 हो गया। तो पहला जो नंबर है वो 3 है, दूसरा नंबर -6 है, तीसरा निकालते हैं थर्ड टर्म, तो ये ar² होगा इसका जनरल टर्म, एक की जगह पे 3 और r की जगह -2 और इसका स्क्वायर ये 3, -2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 3s are ये 12 हो गया। फोर्थ टर्म निकालेंगे, जनरल टर्म इसकी AR³ होगी, एक की जगह 3, r की जगह -2 और इसका क्यूब ये 3, -2 का क्यूब -8 होता है और 8 3s are 24 और माइनस तो माइनस का 24। ये वो 4 नंबर्स हैं जो जीपी में भी हैं और पीछे वाली जो 2 कंडीशंस है ना उनको भी फुलफिल करते हैं। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स, या टर्म्स लिखेंगे हम, नंबर्स भी लिख सकते हैं टर्म्स भी लिख सकते हैं, टर्म्स आर, और लाइन से ही लिखेंगे क्योंकि ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं, हमें चाहिए ये ऐसे थे ताकि जीपी भी बने और वो 2 कंडीशंस भी फुलफिल हो जाएं। तो 3 -6 12 एंड -24, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।